तो एक लग्जरी घर, इसका मतलब आखिर है क्या? क्या सिर्फ एक बड़ा सा घर होना या शहर में किसी महंगी जगह पर होना ही काफी है? आज ना हम लखनऊ के एक बिल्कुल नए प्रोजेक्ट अभ्युदय सेलेस्टियल को लेकर इसी सवाल को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। मतलब समझेंगे कि आज के जमाने में लग्जरी की परिभाषा असल में बदल कैसे रही है। जरा सोचिए, क्या लग्जरी की पहचान अब सिर्फ लोकेशन से होती है या फिर उन सुविधाओं से जो हमें मिलती हैं, या कहीं इसका ताल्लुक भविष्य में मिलने वाले रिटर्न से तो नहीं है? इन सारे एंगल्स को समझने के लिए चलिए इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ठीक है, तो अपनी इस पड़ताल के लिए हम 5 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट का दावा क्या है, फिर इसकी लोकेशन का क्या फायदा है, उसके बाद सुविधाओं की दुनिया में क्या क्या है, फिर घर के अंदर का डिजाइन कैसा है, और आखिर में ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर कितना दमदार है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। अभ्युदय सेलेस्टियल खुद को लखनऊ का नया लग्जरी पता कहता है, तो देखते हैं कि इस दावे के पीछे आखिर क्या है। प्रोजेक्ट की जो टैगलाइन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ एक पता नहीं, ये एक अनुभव है। देखिए, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए लिखी गई लाइन नहीं है। ये असल में आज के रियल एस्टेट के एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करती है, जहां लोग सिर्फ 4 दीवारें नहीं खरीद रहे हैं, वो एक पूरी लाइफस्टाइल, एक पूरी कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं। और ये अनुभव मिल कहां रहा है? गोमती नगर एक्सटेंशन की एक बहुत बड़ी और जानी मानी टाउनशिप शालीमार वन वर्ल्ड के अंदर। इसका सीधा मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट कोई अकेला खड़ा नहीं है, बल्कि एक पहले से बने बनाए प्रीमियम माहौल का हिस्सा है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। लेकिन एक अच्छे अनुभव के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? रियल एस्टेट का पहला और आखिरी नियम हमेशा से एक ही रहा है, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। तो चलिए देखते हैं कि अभ्युदय सेलेस्टियल इस टेस्ट में पास होता है या नहीं। देखिए, इसकी लोकेशन का मतलब सिर्फ एक फैंसी एड्रेस नहीं है, इसका असली मतलब है कनेक्टिविटी। मतलब शहर की जो सबसे जरूरी जगह हैं वो कितनी पास हैं। शहीद पथ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, यानी पूरा शहर आपकी रेंज में आ गया। आईटी सिटी पास है तो काम पर आना जाना आसान, और एंटरटेनमेंट, लुलु मॉल और इकाना स्टेडियम, ये सब तो बस कुछ ही मिनट की दूरी पर हैं। सही मायनों में यही सुविधा ही तो आज की असली लग्जरी है। लोकेशन तो आपको शहर से जोड़ती है, ठीक है, लेकिन जो अम्यूनिटीज होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, वो आपकी रोज की जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। और आज के लग्जरी प्रोजेक्ट्स में असली कंपटीशन इसी बात का है कि कौन 4 दीवारों के बाहर एक बेहतर दुनिया दे सकता है। यहां अगर आप देखें तो सुविधाओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हेल्थ, एंटरटेनमेंट और सेफ्टी। मतलब साफ है, सुबह की जिम से लेकर वीकेंड पर बच्चों के खेलने की जगह तक, और 24 घंटे की सिक्योरिटी से लेकर पावर बैकअप तक, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा गया है। असल में यहां आइडिया यह है कि आपको अपनी रोज की जरूरतों और आराम के लिए कॉम्प्लेक्स से बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। क्लब हाउस, पूल, पार्क, ये सब तो ठीक है, लेकिन दिन के आखिर में तो सबको अपने घर ही लौटना होता है। तो चलिए अब दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि इन अपार्टमेंट्स के अंदर क्या खास है। यहां आपको 2 मेन ऑप्शन मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड 3 BHK और दूसरा 3 BHK जिसमें एक सर्वेंट रूम या कह लीजिए एक यूटिलिटी रूम भी है। ये दूसरा वाला ऑप्शन खास तौर पे उन इंडियन फैमिलीज के लिए सोचा गया है जहां डोमेस्टिक हेल्प के लिए एक अलग स्पेस होना काफी जरूरी माना जाता है। ये जो नंबर्स है ना, ये सिर्फ साइज नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि आपको इस्तेमाल करने के लिए असल में कितनी जगह मिल रही है। रेरा कार्पेट एरिया का मतलब होता है दीवारों के अंदर की असली जगह। और एक चीज पर और ध्यान दीजिए, बालकनी का एरिया भी काफी बड़ा है। आजकल के कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स के जमाने में एक खुली हवादार बालकनी मिलना अपने आप में एक लग्जरी ही है। डिजाइन का एक और पहलू है जो मॉडर्न सोच को परंपरा से जोड़ता है। ये वास्तु के अनुरूप घर हैं। ये चीज दिखाती है कि डेवलपर्स सिर्फ मॉडर्न ट्रेंड्स पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन कल्चरल बिलीव्स का भी ध्यान रख रहे हैं जो आज भी बहुत सारे घर खरीदारों के लिए डिसीजन लेने में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन भी है, एक इन्वेस्टमेंट। तो हमारे एनालिसिस का ये आखिरी हिस्सा इसी एंगल पर फोकस करेगा। अच्छा, अब स्क्रीन पर ये जो लंबा सा नंबर दिख रहा है, ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी चीज है। ये है इसका रेरा यानी RERA रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि प्रोजेक्ट बिल्कुल लीगल है और सरकार की नजर में है। अगर आसान भाषा में बोलें तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी का पहला लेयर है, एक तरह का सुरक्षा कवच। ये टाइमलाइन हमें प्रोजेक्ट के पीछे की पूरी सोच बताती है। बुकिंग तो आज हो रही है, लेकिन बार बार साल 2026 का जिक्र क्यों है?
ये इस तरफ इशारा करता है कि डेवलपर इसे सिर्फ एक घर की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरह बेच रहा है जिसकी कीमत आने वाले सालों में बढ़ने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। तो इस पूरे एनालिसिस को अगर हम समेटें तो अभ्युदय सेलेस्टियल का असली वैल्यू प्रोपोजिशन क्या निकल कर आता है? ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। एक ऐसी लोकेशन जो आपको शहर के एक्शन से जोड़ती है, आराम और मनोरंजन से भरी सुविधाएं, बहुत सोच समझकर डिजाइन किए गए घर और भविष्य के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मौका। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस केस स्टडी से ये तो साफ है कि आज लग्जरी का मतलब सिर्फ एक बड़ा सा प्राइवेट घर नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। तो क्या आने वाले टाइम में हमारे लिए अपनी पर्सनल बालकनी से ज्यादा जरूरी एक शेड क्लब हाउस या कम्युनिटी पार्क होगा? सोचने वाली बात है।